हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको वो जैसे घर आ जाता है वो तियांग को हर जगह पर ढूंढने लगता है। तियांग वो जंको के ब्रदर इन लॉ है, लेकिन जंको के एल्डर ब्रदर वो तियांग से शादी करने के बाद वो एब्रोड चला गया। तियांग के हस्बैंड को शादी के दिन ही तियांग को छोड़कर एब्रोड जाना पड़ा और यहाँ पर जंको वो तियांग को ढूंढकर पागल हो रहा था। तो यहाँ पर जिमिन ने तियांग को कहा, तियांग तुम कैसे रह पाते हो तुम्हारे हस्बैंड के बिना? तुम उसे मिस नहीं करते हो क्या? यूंगी अगर मुझसे दूर रहता है ना, मैं पागल हो जाता हूँ। तियांग ने कहा, हाँ मैं उसके बिना रह तो लेता हूँ। मुझे उतना बुरा भी नहीं लगता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से कभी बात भी नहीं किया और शादी के दिन ही वो चले गए, तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता है। जिमिन ने कहा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना तो ऐसा कभी नहीं कर पाते। तुम मुझसे मिस करते, तुम्हें उसके करीब जाने का मन होता और उसे वापस आने के लिए कहता। तुम दोनों की शादी के 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक तुमने अपने हस्बैंड को वापस नहीं बुलाया। अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता ना, उसे वापस बुला लेता। जंको वो दरवाजे के बाहर खड़े होकर जिमिन और तियांग की बातों को सुन रहा था। जंको वो बस तियांग को ही देखे जा रहे थे। तियांग बहुत ही ज़्यादा पिटी लग रहे थे। उसने एक रेड कलर का नाइट सूट पहना था। जिमिन ने कहा, तियांग तुम इतने खूबसूरत लग रहे हो ना, अगर मेरे बस में होता ना मैं तुम्हें खा जाता। तियांग ने कहा, बस भी करो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जिमिन तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए, मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जिमिन ने कहा, तुम थक गए हो? तुम्हारे हस्बैंड भी यहाँ पर नहीं है, तुम थक कैसे सकते हो? तियांग तुम्हें कभी वो सब कुछ करने का मन नहीं होता है क्या? तियांग ने कहा, जिमिन बकवास करना बंद करो और जाओ यहाँ से। जिमिन को रूम से बाहर निकाल दिया और उसके जाने के बाद जंको तियांग के दरवाज़ा बंद करने से पहले जंको दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग आई रियली लव यू एंड आई मिस यू। तियांग ने कहा, जंको क्या बकवास है ये? तुम जानते हो ना मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ। तुम्हें मेरे रूम में नहीं आना चाहिए, वो भी इस तरह से। तुम्हें इस तरह से चुपके मेरे रूम में आते हुए अगर किसी ने देख लिया ना तो क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है? जंको ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इस प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तियांग क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है क्या? झूठ मत बोलना, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ तुमने मुझे कितना मिस किया। और तुमने जिमिन को बताया क्यों नहीं? तुम्हें भी वो सब कुछ करने का मन होता है और तुम सिर्फ वो सब कुछ मेरे साथ करना चाहते हो। ऐसे कहते जंको पीछे से तियांग की हाथ पकड़ते हैं, उसकी एक हाथ को पीछे पकड़ते हैं, उसकी हाथ पर किस करता है और दूसरी हाथ से तियांग की जिस पर अपने हाथों को लेकर जाते हैं और उस पर अपनी उंगलियों को फैलाने लगता है। तियांग वो बेकाबू हो जाते हैं, जंको के प्यार में खोने लगता है। तियांग कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तियांग को भी जंको के करीब जाने का मन हो रहा था। दोनों बहुत ही रोमांटिक हो रहे थे। जैसे ही जंको ने तियांग को किस करते हुए उसको गोद में लेकर बेड पर जाने वाले होते हैं, बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। तियांग डर जाता है। जंको वो तियांग की सर पर सहलाते कहा, चुप रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। तियांग ने कहा, जंको अगर कोई अंदर आने की कोशिश करेगा तो? जंको ने कहा, दरवाज़ा मत खोलना। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे दरवाज़ा खोलना होगा वरना किसी को शक हो जाएगा। जंको ने कहा, ज़्यादा सोच रहे हो तुम। सुबह को तुम कह देना कि तुम सो रहे थे, तुम्हें पता नहीं चला, देखना कुछ नहीं होगा। तियांग ने कहा, लेकिन जंको तुम प्लीज़ समझने की कोशिश करो और जाओ यहाँ से। जंको ने कहा, मैं कैसे जाऊँगा? तुम जानते हो ना बस आने के लिए सिर्फ सामने की दरवाज़ा ही है और मैं यहाँ से छुप नहीं सकता हूँ, और अगर मैं बेड के नीचे छुप गया ना तो कोई मुझे पकड़ ही लेगा। तियांग डर के मारे जंको को देखे जा रहे थे। जंको ने तियांग को अपने करीब लेते हुए कहा, तुम बस मेरे साथ वो सब कुछ करो जो हम दोनों को करना है, उसके बारे में मत सोचो जो बाहर हो रहा है। यहाँ पर जो हो रहा है उस पर फोकस करो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता हूँ तियांग, मेरी दीदी, आई रियली लव यू। ऐसा कहते ही जंको तियांग को प्यार से किस करते हैं, बेड पर उसको लिटा देते हैं और उसकी पूरी बॉडी पर किस करते हैं। उसको बहुत प्यार दे रहा था। तियांग को सुकून महसूस हो रहा था। तियांग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंको का तियांग बचपन के दोस्त है, दोनों स्कूल में भी साथ थे, कॉलेज में भी साथ थे और वर्सिटी में भी। और उसके बाद दोनों शादी करने का फैसला करने से पहले ही तियांग की शादी फोर्सफुली करवा दिया गया जंको के एल्डर ब्रदर के साथ। तियांग जब देखा कि जंकुक नहीं था, वो जंको के एल्डर ब्रदर है और उसके साथ उसकी शादी हो रहा है, तियांग तो बेहोश ही हो गया था। और अचानक किसी के फ़ोन आने से तियांग के हस्बैंड को यहाँ से जाना पड़ा और जंको वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन वो वापस आ गए शादी के फर्स्ट नाइट पर ही। वो तियांग के साथ वो सब कुछ किया जो तियांग के हस्बैंड को तियांग के साथ करना चाहिए था। तियांग भी अपने प्यार के सामने वो कुछ नहीं कर पाया। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहता है। शादी से पहले भी दोनों साथ में ही थे।
तो फिर ऐसे ही जंको का तियांग अपनी उमस में खोया हुआ था और बाहर से किसी ने दरवाजे पर नॉक तो किया था। उसके बाद दोबारा किसी ने नॉक नहीं किया और दोनों अपने प्यार में खो जाने के बाद अभी दोनों सो रहा था। सुबह की 11 बजे दोनों की नींद टूटता है। जैसे तियांग ने टाइम देखा, तियांग ने कहा जंको 11 बज गया है, अब मैं क्या करूँ? अब मैं अगर नीचे जाऊँगा तो सब लोग मुझसे पूछेंगे कल रात को मैंने क्या किया और मुझे उठने में इतना देर क्यों हुआ। जंको ने कहा तियांग बस भी करो, हम दोनों पूरी रात नहीं सोए तो कुछ देर और सो लेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन 11:30 पर तियांग नीचे आ जाते हैं और तियांग को देखकर जिमिन ने उससे कहा क्या हुआ? मैंने कल दरवाजे पर नॉक किया था, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? तुमने अंदर से नॉक क्यों किया? तुमने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। तियांग तुमने सही नहीं किया है, और जब मैंने नॉक किया तुमने दरवाजे भी नहीं खोला, तुम मुझसे नाराज़ हो गया। तियांग सुनो ना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कल इनके और मेरे बीच में बहुत कुछ हुआ है। तियांग तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे भी थके हुए हो? इनके ने मेरे साथ कितना कुछ किया, लेकिन मैं सुबह सुबह उठ गया, लेकिन तुम इतनी देर से क्यों उठे हो? रुको रुको, तुम्हारी गर्दन पर वो निशान और तुम्हारी यार इतनी लेट क्यों है? जंको खांसते हुए कहा जिमिनशी, लगता है आप ज़्यादा ही बातें करते हो। आपको आपके हस्बैंड पर फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है आप अगर ऐसे दूसरे पर फोकस करोगे ना तो मेरे ब्रदर को किसी और पर प्यार आ जाएगा। जिमिन ने कहा जंको तुम ज़्यादा बोल रहे हो, यूंगी से मुझसे प्यार करता है। कल रात भी हम दोनों ने। तियांग ने कहा बस भी करो तुम लोग, मुझे जाकर किचन में खाना बनाना है। जंको ने कहा चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिमिन ने कहा तुम तियांग को हमेशा तुम क्यों कहते हो? तुम्हें तो अब कहना चाहिए। वो तुम्हारी एल्डर ब्रदर की हस्बैंड है, तुम्हारी ब्रदर लॉ है, तुम्हें तियांग ब्रदर कहना चाहिए। जिमिन की तरफ देखकर जंको ने कहा तो ब्रदर जिमिन, आपको नहीं लगता है कि आपको काम पर फोकस करना चाहिए ना कि मुझ पर, कि मैं क्या कहता हूँ और किसको क्या कहता हूँ? चलो तियांग, हमें खाना बनाना है, लेट हो रहा है। जिमिन ने कहा जंको तुम मुझसे हमेशा रूडली बातें करते हो। तियांग देखो ना। तियांग ने कहा जिमिन जंको तुम दोनों बस करो, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही लंच बना सकता हूँ। तुम दोनों बस बाहर ही रहो। जंको जिमिन के साथ बहस करते कहा तुम्हारे वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर तुम ज़्यादा बातें नहीं कर देना तियांग मुझे अपने साथ लेकर जाते उसकी हेल्प करने के लिए। अब देखो वो खुद ही सब कुछ करने वाले हैं। जिमिन ने कहा जंको तुम मुझे क्यों कह रही हो? जंको ने कहा जिमिन से तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहिए, वरना मैं तुम पर केस कर दूंगा। जिमिन ने कहा इतनी सी बात के लिए केस कम करता है? देखो तुम, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जियोन कंपनी की सीईओ हो, तुम कुछ भी करोगे। जंको ने कहा मैं सीईओ नहीं, मैं प्रेसिडेंट हूँ। तुम्हें तो इतनी सी बात भी पता नहीं है जिमिन शी, इसीलिए कहता हो कि बादाम खाया करो, तुम कुछ भी कहते हो। जैसे ही सब लोग दोपहर की खाना खाने बैठ जाते हैं, दोनों खाना खाने बैठा हुआ था। जंको तियांग के सामने की चेयर में बैठे हुए थे। जंको अपने पैरों से तियांग के साथ बहुत ही नौटंकी हरकतें करने लगा। जिमिन वो तियांग को देखे जा रहे थे क्योंकि तियांग अपने बॉटम लिप को बाइट करता है। क्योंकि जंको की ऐसे बिहेवियर से तियांग बहुत ही हॉट महसूस कर रहा था। जिमिन ने ये सब कुछ नोटिस किया। उसके बाद जिमिन वो टेबल के नीचे से देखता है। जिमिन ने देखा कि जंको वो तियांग के साथ, तो जिमिन ने कुछ बोलने ही वाले होते हैं। जंको वो जिमिन के हाथ पकड़कर उसको दबाते हुए उसकी तरफ घूर कर देखता है। जिमिन ने कहा प्रेसिडेंट क्या कर रहे हो तुम? जंको ने कहा जिमिन जी, अगर तुम चुप रहोगे ना, तुम्हें जो भी शॉपिंग करना है मैं तुम्हें करवाऊंगा। जिमिन ने कहा क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो? जंको ने कहा और नहीं तो क्या, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर नहीं लेकर जाते हैं, तुम मुझे लेकर जाओगे ना? जंको ने कहा एक दिन के लिए मेरी क्रेडिट कार्ड तुम्हारा है, तुम्हें जितना शॉपिंग करना है तुम कर सकते हो। जिमिन ने कहा ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, अगर तियांग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जंको ने कहा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तियांग की ट्विन ब्रदर इंजन की शादी होने वाला है और शादी की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रहा है। तियांग के साथ जंको भी तियांग के घर आ जाता है और यहाँ पर इंजन की शादी की तैयारी करने में लग जाता है। तियांग के पेरेंट्स ने कहा जंको कितना अच्छा लगा है, देखो ज़रा वो हमारी कितनी मदद कर रहा है। यहाँ पर तो तियांग के हस्बैंड को होना चाहिए था, लेकिन उस जगह पर जंको हमारी हेल्प कर रहा है। तियांग तुमने अपने हस्बैंड को कहा ना वापस आने के लिए, या फिर तुमसे बात नहीं होता है? तियांग ने कहा वो मुझसे बात नहीं होता है। तो उसकी पेरेंट्स ने कहा उसे डिवोर्स दे दो और जंको जैसी किसी लड़के से शादी कर लो। जंको तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। जंको की बिहेवियर को देखकर तियांग की पेरेंट्स को पता चल गया है कि वो तियांग को पसंद करता है। वो लोग भी चाहता है कि जंको का तियांग की शादी हो और तियांग अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दे। तियांग वो अपने पेरेंट्स से कहता है क्या कह रहे हो आप लोग, मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? तो उसकी पेरेंट्स ने कहा क्यों नहीं कर सकते हो, अगर तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी केयर नहीं करता है तो तुम्हें
उसको छोड़कर किसी ऐसे इंसान से शादी करना चाहिए जो तुम्हारी केयर भी करता हो और तुमसे प्यार भी करता हो। मुझे लगता है तुमसे प्यार करने वाले हमें मिल गया है जो तुम्हारी इतनी केयर करता है। वही इंसान क्या करता है जो उससे प्यार करता है, और तुम उसको इग्नोर मत करना दिया। उसे देखने की कोशिश करो। हम जिसकी बात कर रहे हैं, तुम बहुत समझदार हो बेटा। तिया ने कहा, मॉम डैड आप लोग कैसी बातें कर रहे हो? अगर जंको ने सुन लिया तो क्या सोचेगा? तिया के पेरेंट्स ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि हम जंको की बात कर रहे हैं? तिया ने कहा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ जंको को नहीं सुनना चाहिए, उसकी ब्रदर है। अगर आप लोग उसकी वजह से मुझे डिवोर्स देने के लिए कहोगे उसे अच्छा तो नहीं लगेगा ना। तिया के पेरेंट्स ने कहा, ठीक है बस करो, अब तुम्हारी भाई की शादी है तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन एक बार इंजन की शादी हो जाए हम तुम्हारे बारे में भी सोचने वाले हैं। तुम्हारे लिए ऐसे ही तो नहीं रहेगा ना तिया। 3 महीने से ऊपर हो गए हैं लेकिन उसका नाम ही नहीं आने का। इंजन की शादी पर तिया के हस्बैंड के बारे में हर कोई पूछ रहा था। तिया के पेरेंट्स वो जंको को दिखाते हुए कहा, यही है तिया के हस्बैंड, वो दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना। तो सभी लोगों ने भी इसी को ही एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि तिया के हस्बैंड को किसी ने भी नहीं देखा है। और यहाँ पर तिया के पेरेंट्स जंको के साथ तिया को एक साथ कहते वो लोग भी खुश हो रहे थे। जंको ने जब देखा कि उसकी फादर और मदर इन लोग बहुत ही अच्छे हैं और इसे पसंद करता है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तियांग वो जंको से कहता है, तुम जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता है जंको, और मेरे पेरेंट्स के दिमाग खराब हो गए हैं, वो लोग कुछ भी कह रहा है, तुम उसको दिल पर मत लगाना। जंको ने कहा, क्या मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया है और तुम बोल रहे हो कि दिल पर मत लगाना? तियांग तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें पता है ना मैंने अपनी ब्रदर को तुम्हारे लिए उनको यहाँ से बहुत दूर भेज दिया, और तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हो, तुम मुझसे शादी नहीं करने वाले हो तियांग। तुम जानते हो तुमने जिस टाइम पर शादी के लिए हाँ किया मैं यहाँ पर नहीं था। जब मुझे पता चला तुम दोनों की शादी हो गए है, मुझे पिक्चर सेंड किया, तब मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैं कैसे भी करके तुम दोनों की वेडिंग नाइट को रोकना चाह रहा था और मैंने तुरंत इमरजेंसी फ्लाइट पर आ गया। तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही आसान लगता है क्या? बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मैं टाइम पर पहुंच गया और ब्रदर उनको वापस भेज दिया जहां पर मैं था। तियांग की पेरेंट्स ने कहा, तियांग इंजन की शादी हो गई है और वो अपने अपार्टमेंट में चले गए हैं, अब तुम दोनों यहीं पर ही रुकने वाले हो ना? तियांग ने कहा, नहीं हम घर पापा चले जाएंगे। तो जिनको ने कहा, नहीं आज रात को हम यहीं पर ही रुकेंगे। तियांग कि मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, जंको हमें वापस चलना चाहिए, अगर तुम नहीं आना चाहते मैं खुद ही चला जाता हूँ। जंको ने कहा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, बहुत रात हो गए थे तो मुझे लगा तुम यहीं पर ही रुकना चाहते होंगे, अगर तुम्हें नहीं रुकना है तो फिर ठीक है चलो चलते हैं। लेकिन तियांग के पेरेंट्स ने तियांग को रोकते हुए कहा, दिमाग खराब हो गया है क्या? जंको ने बिल्कुल सही कहा और हम भी यही चाहते हैं, बहुत रात हो गए हैं, यहीं पर ही रुक जाओ। तियांग बहुत दिन बाद अपने पियानो को बजा रहे थे। जंको तियांग के कमरे में आ जाते हैं, उसकी तरफ झुकते हुए कहा, तियांग आई रियली मिस्ड यू। तियांग ने कहा, जंको तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो, तुम अपने कमरे में क्यों नहीं गए? अगर मेरी पेरेंट्स आकर तुम्हें देख लिया तो? जंको ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन लोग को पता तो है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। और तियांग तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना सो पाऊंगा क्या? तुम तो जानते हो ना मुझे तुम्हारे सोने की आदत है। तियांग ने कहा, जंको बस भी करो, ये मेरा घर है और यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। पहले से मेरे पेरेंट्स तुम्हें लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहा है, अगर तुम इस तरह से मेरे कमरे में आ गए और किसी ने देखा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जंको ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ सबको पता चल जाए कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तियांग ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जंको ने कहा, बहुत ज़्यादा। ये सब कुछ कहते ही तियांग के साथ वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज होने लगा। कुछ ही दिनों बाद तियांग सबके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठा हुआ था। तियांग कुछ दिनों से कुछ खा नहीं पा रहे थे, उसको उल्टी होने लगता है, उसको कुछ खाने का मन नहीं, उसके सर भारी सा लगता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत कुछ अजीब लग रहे थे। डॉक्टर ने जैसे ही तियांग को आकर चेक किया, डॉक्टर ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग बहुत ही शौक होने वाले हो ये सुनने के बाद कि तियांग आप सबको खुशखबरी देने वाला है, आपके घर में एक बहुत ही नन्हे सदस्य आने वाला है। हाँ, तियांग की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे मैं उसकी दवाई दे दूंगा उसको खाने के बाद तियांग भी ठीक हो जाएगा। तो जिनको ने कहा, क्या मतलब है? तो डॉक्टर ने कहा, तियांग प्रेग्नेंट है और तियांग बहुत ही जल्द आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा सदस्य को गिफ्ट करने वाला है। चनको तो बहुत ज़्यादा खुश है, वो तियांग को हक करने ही वाला होता है। तियांग ने चनको को रोक लिया। चनको ने कहा, क्या हुआ, तुमने मुझे रोका क्यों? तियांग ने कहा, चनको सब दिख रहा है और अब हम लोग क्या कहेंगे? उसके बाद चनको और तियांग सबको सब कुछ बता दिया। सभी लोगों ने
तियांग से कहा, तियांग तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। जुनको ने कहा, आप सब लोग तियांग को क्यों बिलम कर रहे हो, क्योंकि गलती तो मेरा है ना, तो आप लोग को मुझे कहना चाहिए ना कि तियांग को। और मैं तियांग की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर तियांग के हस्बैंड वो फ़ोन पर जैसे ही तियांग के बारे में सब कुछ सुनता है, उसने तुरंत तियांग को डिवोर्स देने का फैसला किया। और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाला है, उसने अप्रैल में शादी कर लिया। तो तियांग की फैमिली और जंको की फैमिली ने मिलकर तियांग और जंको की शादी करवा दिया। और अब शादी के बाद जंको का तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश है। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है, दो प्यार करने वाले एक हो जाते हैं। और तियांग वो अपने हस्बैंड से अब आज़ाद है और उसकी हस्बैंड अब जंकुक है। और जंकुक जो उससे बहुत प्यार करता है, दोनों की प्यार की निशानी आने वाला है। इससे खुशी और क्या बात हो सकता है। पहले तो तियांग और जंकुक गलत लग रहे थे, लेकिन अब लगता है जंकुक की एल्डर ब्रदर वो तो पहले से किसी और के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए तो शादी के दिन ही उसको जाना पड़ा। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।